नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। शीर्ष महिला पहलवानों की तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने तलब किया है। एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न करने और डराने धमकाने का आरोप लगाया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद ब्रजभूषण सिंह को सम्मन जारी किया है। उन्हें 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने ब्रजभूषण के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी सम्मन जारी किया है। यानी ब्रजभूषण की अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। राउज एवेन्यू अदालत में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने यह निर्देश जारी किया है। 21 अप्रैल को एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस पुलिस थाने में ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी की अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसके बाद पहलवानों का धरना शुरू हुआ था। आपको बता दें कि पहलवानों ने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इसके बावजूद पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A और 354D के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएं एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, यौन उत्पीड़न और पीछा करने के लिए आपराधिक बल से जुड़ी हुई है। WUFI के सहायक सचिव विनोद तोमर पर यौन उत्पीड़न और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपों के अलावा धारा 109 और 556 के तहत अपराध को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, पिछले महीने ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कुछ शीर्ष पहलवानों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन वापस लेने का भी निर्णय कर लिया था। उन्होंने कहा था कि वो अदालत में लड़ेंगे। करीब 5 महीने पहले उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस बीच उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। साक्षी मलिक ने ट्वीट कर इस फैसले के पीछे 2 वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि सरकार के साथ 7 जून को हुई वार्ता में सरकार ने जो पहलवानों के साथ वादे किए उन पर अमल करते तो महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध की गई शिकायतों में 6 महिला पहलवानों द्वारा दर्ज एफआईआर की दिल्ली पुलिस जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देती। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। ये साक्षी मलिक की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया था। उसके बाद पूरा प्रदर्शन खत्म हो गया। इससे पहले आपको बता दें, ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने भी अपना बयान वापस ले लिया था। उस नाबालिग महिला पहलवान के पिता की सफाई सामने आई थी, जिसमें नाबालिग शिकायतकर्ता के पिता ने कहा था कि वो निर्दोष साबित हो रहे हैं, तो ये बेहतर है कि कोर्ट की बजाय अभी सच सामने आ जाए। रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग के पिता ने यह भी कहा कि पहले की शिकायत जानबूझकर की गई थी और झूठी थी। नाबालिग के पिता ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में ये कहा था कि चूंकि अब बातचीत शुरू हो गई है, सरकार ने पिछले साल मेरी बेटी की हार यानी एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप ट्रायल में निष्पक्ष जांच का वादा किया है, इसलिए ये मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपनी गलती को सुधारूं। आरोपों की पुष्टि जो है वो भी हुई थी, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाले वयस्क 6 महिला पहलवानों में से लगाए गए एक आरोप को एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी ने भी पुष्टि कर दी थी। ये आरोप एक महिला पहलवान ने लगाया था, जिसमें ये कहा गया कि पिछले साल मार्च में टीम ने लखनऊ में एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल के अंत में एक तस्वीर खिंचवाई थी। उसी दौरान की एक घटना को लेकर महिला पहलवान ने शिकायत की थी। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी जगबीर सिंह ने इस आरोप पर अपना बयान भी दर्ज कराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जगबीर सिंह ब्रजभूषण और शिकायतकर्ता से कुछ फीट की दूरी पर खड़े थे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने अपनी गवाही में पहलवान के आरोपों की पुष्टि की। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उन्हें यानी ब्रजभूषण उनके और महिला पहलवान के बगल में खड़े हुए देखा था। उन्होंने खुद को छुड़ाया, धक्का दिया, बुदबुदाई और दूर हट गए। वो अध्यक्ष के बगल में खड़ी थी लेकिन फिर सामने आ गई। मैंने देखा कि ये महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया कर रही थी और वो असहज थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ। मैंने उन्हें कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ पैर खूब चलते थे। इधर खड़ी हो जा रही थी। उसके शिकायतकर्ता के व्यवहार से ये स्पष्ट था कि उस दिन फोटो सत्र के दौरान कुछ गलत हुआ था, जिसको किसी भी कीमत पर मानने से इनकार किया गया था। आपको बता दें, इससे पहले 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता
अनीता ने भी एक महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की। अनीता ने कहा कि शिकायतकर्ता ने उन्हें विदेश में एक टूर्नामेंट से उस घटना को साझा करने के लिए फोन किया था, जहां ब्रजभूषण ने कथित तौर पर उन्हें अपने कमरे में बुलाया था और उसे जबरन गले भी लगाया था। पटियाला में राष्ट्रीय शिविर में लौटने के बाद अनीता को अपनी आपबीती सुनाते हुए शिकायतकर्ता रो पड़ी थी, जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा और एक के बाद एक करके कई पहलवानों ने इस पूरे मामले में अपनी अपनी शिकायतें पेश की, अपनी शिकायतें दर्ज करवाई और ये कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। और अब ब्रजभूषण सिंह को जो तगड़ा वाला झटका लगा है वो अब सीधा सीधा जो है कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट में अब आगे क्या कुछ होता है और ब्रजभूषण पर आगे की कार्रवाई क्या होती है, क्या वो जेल जाएंगे, क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी या फिर बीजेपी उनको अपनी पार्टी से बेदखल करेगी, ये सब कुछ देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो महिला पहलवान थे वो कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर बैठे हुए थे, वो अपना विरोध जता रहे थे और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करने के लिए, उस दिन महिला पहलवानों की तरफ से और जो उनके साथ बजरंग पुनिया थे उनकी तरफ से घेराव करने की बात कही गई, लेकिन उनको डिटेन करने के बाद कैसे कैसे उनको जो है उनका जहां पर पूरा लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था जंतर मंतर पर, वहां से उसको हटा दिया गया, उनके धरने को समाप्त करा दिया गया। यानी डिटेन करने के बहाने सीधा सीधा मकसद ये था कि उनके धरने को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद के जो साक्षी मलिक का ट्वीट आता है कि वो अपनी जो लड़ाई है वो अब कोर्ट से लड़ेंगी, सड़क पर उतरने का अभी फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है। तो ऐसे में अब ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि इतना सब कुछ होने के बाद अब ब्रजभूषण सिंह पर क्या कार्रवाई होती है।